ठीक है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं ये एक्सप्लेन करने आया हूँ कि ये मोमेंट किस तरीके से आया है। ठीक है। बीटीसी का मोमेंट है। ठीक है, ये मोमेंट किस तरीके से आया, इसका रीजन क्या था, ये चीज अपन समझते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आया। ठीक है। तो पहले अपन 4 आवर पे चले जाते हैं, क्योंकि ये जो करंट मोमेंट आ रहा है 4 आवर के बायस के हिसाब से आ रहा है। ठीक है। तो इसमें सीन क्या था कि ये 4 आवर में इस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आया था। ठीक है। और यहाँ पे दो, मतलब पिछले 8 घंटे से रिजेक्शन दिखा रहा था। ठीक है। फर्स्ट इस कैंडल ने यहाँ से रिजेक्ट हुआ, यहाँ पर क्लोजिंग दिया। फिर इस वाले कैंडल ने एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और इसकी क्लोजिंग जो कि यहाँ पर हुई। ठीक है। तो इसका बायस अपना यहाँ से अप साइड के लिए हुआ, कहाँ तक के लिए, इस कैंडल के हाई तक के लिए। ठीक है। इसने यहाँ पर क्या किया, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक को टेप किया और प्रीवियस कैंडल के लो को लिया। टेक द प्रीवियस कैंडल लो। ठीक है, TTPCL, टेक द प्रीवियस कैंडल लो। ठीक है। और ये है अपना प्रीवियस कैंडल हाई। ठीक है, प्रीवियस कैंडल। ठीक है, ये रहा अपना प्रीवियस कैंडल हाई। ठीक है। सेम इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से अब देखो यहाँ पे अपना कंफर्म हो गया कि प्राइस यहाँ से अप साइड जा सकता है, यानी यहाँ से अपना बायस अप साइड के लिए हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर किस तरीके से बाइंग आएगा ये अपने को छोटे टाइम फ्रेम में जाकर देखना पड़ेगा। ठीक है। तो अपना ये 4 आवर का चार्ट है, तो अपन सीधा 5 मिनट के चार्ट पर शिफ्ट होते हैं, क्योंकि वहां पर स्ट्रक्चर बहुत ही सही तरीके से शो होगा अपने को। ठीक है। ये था अपना, ने क्या किया था यहाँ पर, प्रीवियस कैंडल का लो था। ठीक है, इसने 4 आवर में प्रीवियस कैंडल का लो लिया था और ये प्रीवियस कैंडल हाई था। ठीक है। तो प्राइस ने यहाँ पर क्या किया था, ये ऑर्डर ब्लॉक था अपना। ठीक। अब प्राइस ने क्या किया कि ये रिजेक्शन कैंडल अपन पहले मार्क कर लेते कि इसकी ओपनिंग कहाँ पर हुई थी। ये जो अपना ये वाला कैंडल का ओपनिंग था, ये कहाँ पर था। ठीक है, इस कैंडल का ओपनिंग इससे पता चलेगा। ठीक है। अब प्राइस ने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया और एक रिजेक्टेड कैंडल बनाया। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसने लो लेके यहाँ पे क्लोजिंग दिया, एक रिजेक्शन वाली कैंडल क्रिएट की है। ठीक है। तो यहाँ पर इसने एक बायसनेस दिखाया है, बुलिशनेस दिखाया है। ठीक है। तो यहाँ पर अपन बाय साइड के लिए जाएंगे। तो बाय साइड के लिए जाने के लिए अपने को 5 मिनट में क्या क्या चीजें हैं जहाँ से प्राइस बाय साइड के लिए जा सकता है। ठीक है। पहला तो कंफर्मेशन अपना लिक्विडिटी होता है कि प्राइस ने लिक्विडिटी ग्रैब किया कि नहीं किया। तो यहाँ पर एक BHL लिया हुआ है 5 मिनट का इसने। ठीक है, 5 मिनट का BHL यहाँ पर लिया हुआ है, एकदम हल्का सा इसने क्या किया है कि प्रीवियस प्रीवियस हाई को लिया हुआ है। ठीक है। और ये अपना एक सेल साइड लिक्विडिटी बनी है। ठीक है, ए लो ने एक अपना यहाँ पर जो है कि सेल साइड लिक्विडिटी लिया। पहले इसने बाय साइड लिक्विडिटी लिया, फिर सेल साइड लिया। ये अपना एक कंफर्मेशन है कि प्राइस ने अभी यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया है। ठीक है। इसके बाद प्राइस कोई भी POI आएगा वहां से प्राइस जा सकता है अप साइड के लिए। ठीक है। तो पहला POI अपना आता है ये FVG। ठीक है, FVG ये जी यहाँ पर FVG टैब हुआ था, बट सीन यहाँ पे कैसा है कि इसने क्या है कि इसका 50% का जो लेवल है उसने टैब नहीं किया था इसको। ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि एटलीस्ट FVG का 50% का लेवल टैब होना चाहिए, तो उसका वर्किंग जेन्यून होता है। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऑलमोस्ट टाइम की प्राइस आता है रिवर्स होके उस 50% को टैप करने आता है। ठीक है। प्राइस ने यहाँ पर सेम ऐसा किया, BSL लिया, SSL लेके फिर अपने इस FVG को टैप किया 50% FVG को। इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आना चाहिए, इसको स्वीप करना चाहिए।
ठीक है, तो प्राइस ने यहाँ पे इसको शिफ्ट किया, जो कि अपना कंफर्मेशन है कि यहाँ से प्राइस अप साइड के लिए जाएगा। ठीक है, इसके जस्ट नीचे अपना एक और एफबीजी जो कि यहाँ पे रेट किया हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे ये अपना एक 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, 5 मिनट का, और ये जो है कि अपना ये 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था, बट प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, इसको 50% तक टैप करने नहीं आया, या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने नहीं आया। प्राइस ने इसका 50% लेके थोड़ा एडिशनल कंफर्मेशन था कि यहाँ से प्राइस आप सेट के लिए जा सकता है। अगर उसके बाद प्राइस हाई मार के, लो मार के, इस लो के नीचे क्लोजिंग दे देता ना, तो फिर हाई चांस था कि इस 50% और इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के लिए प्राइस आए। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया कि यहाँ पर इसने जो कि लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, और ये अपना एक लिक्विडिटी पॉइंट बन गया। ठीक है, एल क्यू पॉइंट, ये अपना एक लिक्विडिटी पॉइंट बन गया। और यहाँ पर इसने जो है कि दो लिक्विडिटी पॉइंट बनाया है। ठीक है, पहले इसको क्या किया, यहाँ पे टेप किया, फिर ये थोड़ा सा हाई मारा, फिर इसने लो मारा, इसके नीचे इसने क्लोजिंग नहीं दिया। ठीक है, इसने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, इसके नीचे क्लोजिंग आता तो फिर अपने को ऐसा रहता कि नहीं, प्राइस अभी यहाँ से एक्सट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक के लिए जा सकता है। ठीक है, लेकिन प्राइस यहाँ पर लिक्विडिटी लेना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो एक यहाँ पर था, इसके बाद एक एक्सपेंशन वाली कैंडल दिखती तो अपन बाइंग प्लान करते, लेकिन इसने क्या किया, लिक्विडिटी क्लिक किया, फिर दूसरी वाली कैंडल भी अपना एक रिजेक्शन कैंडल बन गई डाउन साइड के लिए, तो यहाँ पे भी अपने को कंफर्मेशन नहीं मिला एंट्री के लिए। ठीक है, तो प्राइस फिर नीचे आता है, फिर इस लो को लेता है, और इस एवरेज को टेप करके इसके ऊपर क्लोजिंग देता है। ठीक है, और फिर इसके बाद ये वाली कैंडल क्रिएट होती है, जो कि भी एक रिजेक्टेड कैंडल है। फिर उसके बाद जैसे ही अपना 5:30 का वो कैंडल ओपन होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर सब ऑलरेडी बन चुका है, अपना मेन प्लान 5:30 बजे से चालू हुआ था। ठीक है, 5:30 बजे से, जो कि अपनी 4 आवर की कैंडल ओपनिंग रहती। ठीक है, अभी इस कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, इसका बायस यहाँ से अपसाइड हो गया। ठीक है, जैसे इसका ओपनिंग होता है, उसी प्राइस ने क्या किया है, एक अच्छा इसका लो लेके एक अच्छा बुलिश कैंडल बना है। तो फिर यहाँ पे अपना एक जो कि एंट्री प्लान बनता है इसके क्लोजिंग पे, और जो कि ये लो अपना एसएल रहता है, और जो कि फर्स्ट टीपी अपना ये वाला हाई रहता है। ठीक है, और अपन देखें तो यहाँ पे कोई पी वाई जोन नहीं है डाउन साइड के लिए। ठीक है, तो अपन यहाँ से लेके इस एक्सट्रीम वाले हाई तक अपन टारगेट प्लान कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर अपने को पी वाई जोन्स मिलना चालू हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट तो ये ऑटो ब्लॉक आ जाएगा। ठीक है, तो एटलीस्ट इस हाई के लिए अपन चीजें प्लान कर सकते थे। ठीक है, आज मैं थोड़ा लेट हो गया, इसकी वजह से अपन ने ये वाला मोमेंट कैप्चर करना रह गया। ठीक है, कोई नहीं, पर अपने पास इसका प्रॉपर प्लान था। अगर अपन चार्ट के ऊपर होते हैं तो फिर शायद ये मेरे से बच नहीं पाता, ये मोमेंट अपन कैप्चर कर लेते एकदम इजीली। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अपनी एनालिसिस होती है आज की, जो कि लेट होने की वजह से रहेगी। ठीक है, और अपने को एक इतना मोमेंट मिल गया, बस डे डन भाई, अपने को ज्यादा ट्रेड नहीं करना है, दिन भर नहीं बैठना है, शाम की 4 आवर कैंडल ओपन हो 5:30 बजे। ठीक है, वहां पर से बैठना है, देखना किस तरीके से प्रीवियस कैंडल ने फॉर्मेशन किया है, उस हिसाब से अपन ये 5:30 बजे की कैंडल को प्रेडिक्ट कर लेंगे कि इस कैंडल में ऐसा मोमेंट आ सकता है। बस एक 1:5 1:4 वाला टारगेट पकड़ा, बस डे डन, अपने को जितना पैसा बनाना है उतना पैसा बनाया, और अपन साइड हो गए, फालतू में मगजमारी करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ओके, इस तरीके से ये क्रिएट हो सकता था। ठीक है, ओके, थैंक यू, बस इतना ही था।
कल लाइव स्ट्रीम में मिलेंगे। और अपना लाइव होता है भाई रोज शाम को मैं 5:30 बजे के 5:30 बजे लाइव आता हूँ। न्यूयॉर्क सेशन जैसे स्टार्ट होता है वैसे ही, ठीक है। और अपना मोस्ट रेड न्यूयॉर्क सेशन में ही होता है। तो अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ आइए, देखिए और मेरा लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करिए। ये बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और कुछ भी पॉइंट अगर सीखना है आपको, ठीक है, तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट करिए। BSL, SSL, FVG, ब्लॉक वगैरह इस तरीके से कहाँ पर काम करती है वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। क्योंकि क्रिएट करने को बहुत सारे ऑडियो ब्लॉग्स क्रिएट होते हैं, बहुत सारे एफवीजीज क्रिएट होते हैं, बट सब एफवीजी और सारे ऑडियो ब्लॉग्स काम नहीं करते। उसको जो काम करना रहता है वही वाला ऑडियो ब्लॉग काम करता है। सारे के सारे ऑडियो ब्लॉग्स काम नहीं करते, ठीक है। जहाँ पर जो जरूरी होता है प्राइस के हिसाब से प्राइस उस ऑडियो ब्लॉग को रिस्पेक्ट करता है और वहां से मूवमेंट्स करता है, ठीक है। तो वहां पर अपने को वो चीज किस तरीके से पता चलेगी वो चीज मैं समझा सकता हूँ आप सभी, या फिर जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ कि किस तरीके से कौन सा ऑडियो ब्लॉग काम कर सकता है और कौन सा एवरेज काम कर सकता है, कहाँ से किस तरीके से मूवमेंट आ सकता है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट बायस, ठीक है। बायस अपना क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। अगर अपना बायस क्लियर रहता है ना तो फिर छोटी सी छोटी चीज भी काम कर जाती है अपने डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका मेन मानना ऐसा ही है मेरा कि अपना बायस क्लियर रहना चाहिए कि आने वाले समय में मूवमेंट किस तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो फिर बायस को मास्टर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कि कौन सी जगह से किस तरह का मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। अगर आपका बायस क्लियर है और आपको उस डायरेक्शन में पीवाई जो मिल रहे हैं तो हाई चांस है कि वो छोटा सा पीवाई रहेगा ना तो भी वो काम कर जाएगा, ठीक है। तो बायस पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। मन करे तो लाइक करें, मन नहीं करे तो छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। अ, मेरा काम है वैल्यू प्रोवाइड करना और मैं ट्राई करूँगा वैल्यू प्रोवाइड करूँ सभी को और मैं अपनी चीज़ें बहुत अच्छे से शेयर करूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।